भारत के ऑपरेशन सिंदूर से दहशत में पाकिस्तान। रात भर पाकिस्तान में गूंजे धमाके, लेकिन हिमाकत से बाज नहीं आया पाकिस्तान। पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला, 15 नागरिकों की मौत, 42 से ज्यादा घायल। भारतीय फौज ने 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में तबाही का मंजर है। एयर स्ट्राइक से घबराया पाकिस्तान अब खुद ही बमों की आवाज से कांप रहा है। लाहौर से लेकर सियालकोट तक धमाके ही धमाके सुनाई दे रहे हैं और हालात इतने बिगड़ गए हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। पूरे पाकिस्तान में लगभग इमरजेंसी जैसे हालात हैं। अगर उन्होंने 4 की यार्ड करेंगे, डेरा मस्ती खाली करवा ली भाई। हाँ देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। वीडियो कैच हो गई। अगर उन्होंने 4 की यार्ड करेंगे, देखना वाम कैसे आ रही है वहाँ से। वीडियो कैच हो गई। बीती रात पाकिस्तान में बम धमाकों की गूंज सुनाई देती रही। लाहौर एयरपोर्ट तक नहीं बचा। रातों रात लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट बंद करने पड़े। लोग घरों में दुबक गए, लाइटें बुझा दी गई, सायरन गूंजते रहे और ऐलान होता रहा, लाइट बंद करें, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च किया गया सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तानी सिंदूर का मतलब तलाशने को बेचैन नजर आए, जो पाकिस्तान में फैली भारत की दहशत को दर्शाता है। भारत ने 5 स्थानों पर कायराना हमला किया। हम इसका जवाब अपने समय और तरीके से देंगे। भारत ने 2 मस्जिदों को निशाना बनाया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सच्चाई देखो। भारत का हमला कायराना है, हम जवाब देंगे। भारत की कार्रवाई युद्ध की घोषणा है। भारत की आक्रामकता का जवाब दिया जाएगा। हमारी वायुसेना तैयार है। भारत का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत और 17 लोग घायल हुए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और द रेसिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF को जिम्मेदार ठहराया। जवाब में भारत ने 6 और 7 मई की मध्य रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। भारत की तरफ से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6-7 मई की मध्यरात्रि 1:05 से 1:45 तक पाकिस्तान में पंजाब के 4 ठिकानों भावलपुर, मुरीद के, सियालकोट और बाग और POK के 5 ठिकानों कोटली, मुजफ्फराबाद, गुलपुर, भीमबर, चक अमरू पर 24 मिसाइलों से हमला किया गया। निशाने पर थे जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शिविर, जिनमें बहावलपुर का मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके का लश्कर कैंप शामिल थे। ये ठिकाने 26/11 और पुलवामा 2019 जैसे हमलों से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर में केवल आतंकियों को निशाना बनाया गया, आम नागरिक प्रभावित नहीं हुए। पाकिस्तान आतंकियों की पनाहगाह है। पहलगाम हमला कश्मीर में शांति भंग करने की साजिश थी। गुलपुर और कटोली में लश्कर-ए-तैयबा के कैंप नष्ट किए गए, जो राजौरी पूंछ क्षेत्र के सक्रिय थे। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी गई। जापान के विदेश मंत्री से बात कर ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। भारतीय वायुसेना ने स्टैंड ऑफ हथियारों का उपयोग किया था इस एयर स्ट्राइक में, बिना पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए। इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान ने 26 मौतें और 35 घायलों की पुष्टि की, जबकि भारतीय दावों के अनुसार 100 से अधिक आतंकी मारे गए। कुछ एक्सपोर्ट्स पोस्ट के अनुसार 900 आतंकी मारे जाने का दावा किया गया, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भारत का साफ संदेश था, ये हमला सिर्फ आतंकियों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आम नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, जबकि विदेश सचिव विक्रम मिस्री बोले, पाकिस्तान आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बना बैठा है, उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। चलिए आपको दिखाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसने क्या कहा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, दोनों देश से शांति की अपील, ये मामला जल्द खत्म होगा। महासचिव गुटेरेस ने तनाव पर चिंता जताई। भारत के आतंकवाद विरोधी कदम का समर्थन, खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं, पाकिस्तान को युद्धपोत भेजा। विदेश मंत्री ताकेशी
इवाया ने पहलगाम हमले की निंदा, भारत की कार्रवाई पर चर्चा। तुर्की को छोड़कर अधिकांश ने भारत का किया। वहीं भारत के कदम से बौखलाया पाकिस्तान संभल नहीं पा रहा है। पूरे पाकिस्तान में धमाके गूंज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी हिमाकत से भी बाज नहीं आ रहा है। बीती रात पाकिस्तान ने पंजाब बॉर्डर पर मिसाइल से हमला किया, जिसे भारतीय फौज ने हवा में ही मार गिराया। इससे पहले पाकिस्तान ने पुंछ, राजौरी, अखनूर और कुपवाड़ा में भारी गोलाबारी की। मोर्टार हमले में पुंछ के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब का काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। पाकिस्तान की इस हिमाकत से 15 नागरिकों की जान चली गई, जबकि 43 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में कई पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट कर दिया। 10 सैनिक मारे गए। सेना ने कहा, हमारा जवाब नपा हुआ और उचित है। पुंछ में दहशत फैली हुई है। कई परिवार जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। दिल्ली और श्रीनगर में हवाई यातायात प्रभावित है। 140 से ज़्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और निर्णायक नीति का प्रतीक है, लेकिन पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई और नागरिकों की मौत ने तनाव को और बढ़ा दिया है। ऐसे में ज़रूरत है संयम की और एक मजबूत फैसले की, क्योंकि जंग में सिर्फ सरहदें नहीं जलती, मांग के सिंदूर भी उजड़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का मजबूत प्रदर्शन था, जिसने पाकिस्तान को रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से कमज़ोर किया। हालांकि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, विशेष रूप से पुंछ में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब पर हमला निंदनीय है। इस हमले में कम से कम 15 नागरिक मारे गए, जिनमें सिख समुदाय के 4 लोग शामिल हैं। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन ने भारत की स्थिति को मजबूत किया है, लेकिन LOC पर तनाव और नागरिकों में दहशत की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पाकिस्तानी सेना का गुरुद्वारा पर हमला अमानवीय है। गुरुद्वारे पर हमला मानवता पर हमला है। दोनों देश तनाव कम करें। राहुल गांधी ने पुंछ में नागरिकों की मौत पर दुख जताया। 12 लोगों की मौत, जिनमें 5 सिख, गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त।